जून 2025 मासिक राशिफल। सामान्य जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। लेकिन इस महीने आपको अपने खर्चे को लेकर बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि खर्च आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। राहु पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे और केतु छठे भाव में, जिससे सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आकर आपको परेशानियां दे सकते हैं। कार्यों में रुकावट आ सकती है। आपको हद से ज्यादा काम का दबाव महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको ध्यान देना होगा। हालांकि आपका साहस और पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आप हर काम को बहुत मेहनत से करेंगे। शुक्र के दूसरे भाव में बैठने के कारण घर में सुख, शांति और खुशियां आने के योग बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए यह महीना अच्छा है, लेकिन 9 तारीख से गुरु के अस्त हो जाने के कारण कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता मिलने के योग बनेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना उत्तम है। छोटी मोटी यात्राएं व्यवसाय को बढ़ाने वाली साबित होंगी। आपके मित्र और रिश्तेदारों का सहयोग कार्य क्षेत्र में प्राप्त होता रहेगा। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। अंतिम सप्ताह में स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, लेकिन आप और आपके जीवनसाथी की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहने वाला है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। आप अपनी मेहनत, सूझबूझ और ईमानदारी का परिचय देते हुए कार्यक्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे। लेकिन 9 तारीख से बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जो आपकी कार्यक्षमता पर असर डाल सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने पर और बिना किसी समस्या के अपने काम को जारी रखने पर ध्यान देना होगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 15 तारीख से चौथे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप साहस और पराक्रम से अपने हर काम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसमें काफी हद तक सफल भी होंगे। सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन छठे भाव में केतु की उपस्थिति कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं भी देती रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं आपको लाभ देंगी। शनि महाराज की दृष्टि सप्तम और दशम दोनों ही भावों पर होने से आपके व्यापार अथवा नौकरी जो भी आप करते हैं, उसमें कठिन परिश्रम करने के लिए लगातार तत्पर रहना होगा। इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जो आपकी आमदनी में कुछ हद तक बढ़ोतरी करेंगे, और उनकी अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, जो खर्चों को कम करने में मदद करेगी। लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और आपके लगातार खर्चों को बनाए रखेंगे। इससे आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि दूसरे भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज के विराजमान रहने से आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। घर के लिए नई वस्तुएं खरीद सकते हैं। घर के सुख संसाधनों में भी वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से कुछ शुभ कार्यों पर भी धन खर्च होने के योग बनेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनेंगे। लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज के छठे भाव में केतु के साथ बैठने और वहां से द्वादश भाव को देखने के कारण भी स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य कुछ गतिविधियों पर धन खर्च होने के योग बन सकते हैं। इसलिए आपको इस महीने धन संबंधित निर्णयों को बहुत समझदारी से लेना होगा। स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशानी वाला साबित हो सकता है। द्वादश और एकादश भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने आपकी राशि में विराजमान रहना, पूरे महीने द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने का संकेत दे रहा है। 9 तारीख से आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का अस्त हो जाना भी स्वास्थ्य में कमी को दर्शा रहा है। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध तीसरे भाव में रहकर आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे, लेकिन 7 तारीख से मंगल के केतु के साथ आकर मंगल केतु अंगारक दोष छठे भाव में बनाने के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होने की स्थिति बन सकती है। आपको पेट और बड़ी आंत से संबंधित समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है।
किसी तरह के जख्म होना, फोड़े, फुंसी या पेट से जुड़ी गर्मी की समस्या इस महीने आपको विशेष तौर पर परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों में समस्या होना, आंखों में जलन और पीड़ा आदि आपको परेशान कर सकती है। आपको विशेष तौर पर इन समस्याओं के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता होगी और यदि आपको आवश्यक लगे तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क भी करें ताकि समय रहते इन बीमारियों को नियंत्रण में लाया जा सके और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। प्रेम व वैवाहिक। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि में मंगल महाराज विराजमान होंगे जो उनकी नीच राशि है। ऐसे में रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति बार बार जन्म ले सकती है। आपके प्रियतम का स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा हो सकता है जिससे बार बार आपके रिश्ते में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। हालांकि 7 तारीख को ही मंगल महाराज छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसे में इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी। फिर जब 22 तारीख से बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, वह समय प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता लेकर आएगा। आप अपने प्रियतम से अपने दिल की बातों को अच्छे से साझा कर पाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और उनकी कद्र करेंगे, तब जाकर आपके रिश्ते में कुछ अनुकूल परिणाम आने लगेंगे। इसके लिए आपको एक दूसरे को वक्त देना होगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्य देव के साथ महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में, 6 तारीख से बृहस्पति महाराज के साथ चतुर्थ भाव में और उसके बाद 22 तारीख से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव कम रहेगा, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे और अपने रिश्ते को सुधारने पर आपका जोर रहेगा, जिससे ये समय वैवाहिक संबंधों को महत्वपूर्ण और अनुकूल बनाएगा। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में सूर्य देव के साथ स्थित होकर बुधादित्य योग बनाएंगे। वह 6 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों की इज्जत होगी, परिवार में उनका सम्मान होगा और उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। घर का माहौल हल्का और सामंजस्यपूर्ण रहेगा, जिससे घर परिवार में आपसी प्यार बढ़ेगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार दूसरे भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में घर में कोई खुशखबरी आने के योग बनेंगे। घर परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिसमें मेहमान भी आएंगे और घर में लोगों के आने से चहल पहल और उत्साह का वातावरण बना रहेगा, जो घर वालों के लिए खुशी का माहौल लेकर आएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में पंचम भाव में और 7 तारीख से छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके फलस्वरूप कुटुंब के कुछ मामलों में संपत्ति संबंधित विवाद जोर पकड़ सकते हैं, इसलिए इन मामलों में थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतें। दूसरे भाव में शुक्र महाराज विराजमान होंगे, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में आपको अपने भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा और आवश्यक होने पर वे आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे। 29 तारीख को शुक्र आपके तीसरे भाव में अपनी राशि वृषभ में चले जाएंगे, जिससे भाई बहनों में प्रेम बढ़ेगा और उन्हें भी अच्छी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। उपाय: आपको अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। आपको मछलियों को दाना डालना चाहिए। आपको भगवान श्री गणेश जी को दुर्वान को अर्पित करना चाहिए। आपको नियमित रूप से श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए।